गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैंने आपको पॉली एटॉमिक आयंस तक बताया था। ये बताया था कि आपको इनको लर्न करना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है। स्टूडेंट्स अब मैं इनका थोड़ा कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ आपको कि किस तरह से बने होते हैं, कैसे NO3 बना है, नाइट्राइट कैसे बना है NO3 और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको 9th क्लास में भी करवा रखी हैं। और जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं केवल ये 4-5 ही पॉली एटॉमिक आयंस नहीं होते, बहुत सारे पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं। अगर आप ज़्यादा मतलब समझना चाहते हैं, ज़्यादा रिवाइज करना चाहते हैं तो अपना आपके पास अगर 9th क्लास की गाइड है या फिर आपके पास 9th क्लास की NCERT बुक है तो आप उसमें से जाके इनको समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनकी हमें इस लेसन में ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको नाइट्रेट बताता हूँ किस तरह से बना है। देखिए स्टूडेंट, नाइट्राइट होता है, मैं लिख देता हूँ नाइट्राइट किस तरह से बना है ये देखेंगे। NO3 नेगेटिव होता है, बहुत जगह हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए नाइट्रेट में क्या है, नाइट्रोजन है, मैं नाइट्रोजन लिख देता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 7 होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, अगर मैं अकेशल LCM लिख देता हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगी और यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो ये दो तरह की वैलेंसी शो करता है, या तो ये 5 पॉजिटिव क्योंकि ये डोनेट कर सकता है 5 को, या फिर ये 3 गेन कर सकता है। तो गेन कर सकता है या बोरो करेगा किसी पे से लेगा तो उस पर हम 3 नेगेटिव लगाएंगे, ये भी मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसकी भी हमें वैलेंसी पता है 8 होती है, तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, K सेल में, M सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए अब इनकी जो कंबाइन कैसे करते हैं, किस तरह से इन्होंने अपना जो नाइट्राइट है वो बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 है। मैं यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाऊंगा आपको। डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्या हो गए, 5 हो गए इसके कंप्लीट। मैंने इसके जो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ पे डॉट में दिखा दिया है, डॉट के जरिए यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में, M सेल में कितने हैं, K सेल L सेल है, सॉरी L सेल में कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे मैंने 6 डॉट बना दिए हैं। अब देखिए क्या करेगा ये, जब ये क्या चाहता है कि मैं अपने जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट कर दूं, किसी को दे दूं, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को दे देगा इसको। तो क्या है ये जो नाइट्रेट है, सॉरी यहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्राइट होता है 2, नीचे यहाँ पे 2 लिखा होगा, ठीक है। जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट में ये जो नेचर है उसमें ये पाया जाता है हमें, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट ने देखा, जब केमिस्ट्री डिस्कवर हो रही थी, मतलब केमिस्ट्री को में देख रहे थे वो किस तरह से कंपाउंड बने हैं, किस तरह से मोनो एटॉमिक आयंस बने हैं, किस तरह से बने हैं, तो उन्होंने ये पाया कि उनका डॉट स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरह से बनाया कि इस तरह से बने हैं। वो देखिए ये क्या करता है, इसको अब ज़रूरत है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है, हमें पता है कि ये चाहता है किसी को, और यहाँ पे क्या शो करेगा, जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव शो करेगा। ये देना चाहता है, क्या डोनेट करना चाहता है, गेन करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, ठीक है। उसके बाद एक और ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ये सेम एलिमेंट्स को ही डोनेट करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ये इसको 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे देगा। उसके बाद एक बच गया इसके पास, वो भी किसको ही देगा, ऑक्सीजन को ही देगा। अब देखिए ये यहाँ पे ऑक्सीजन को ही दे देगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी देखिए इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 पूरे हो गए हैं, 2 2 4 4 और 6 और 8, यहाँ पे भी 2 4 6 8, यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ पे 7 बचा है। इसका मतलब अब इसका पूरा जो इसने ये डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, नाइट्रेट में जो पूरा डॉट स्ट्रक्चर बना है, तो इसमें कितने हो गए, N1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3। और अभी भी इसको 1 चाहिए, मतलब कि 1 क्या करना चाहता है, ये गेन करना चाहता है, उधार मांगना चाहता है, बोरो करना चाहता है किसी से। तो जब बोरो करना चाहता है तो इसके ऊपर कैसा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इस तरह से ये नाइट्रेट बना हुआ है। इसी तरह से जो भी हमने लिख रखे हैं पीछे वो सारे इसी तरह से बने हुए हैं। जैसे कैल्शियम, सॉरी कार्बोनेट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एक और कार्बोनेट का बना के दिखाता हूँ। कार्बोनेट क्या होता है,
CO3 2 नेगेटिव, इस पे होता है CO3 2 नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्बोनेट हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन की वैलेंसी अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझ जाना स्टूडेंट। जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, देखिए यहाँ पे इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 कार्बन का। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐसे मोड़ दो इसको 6 बन जाता है, याद रहेगा ऐसे करके। ठीक है, 2 और 4 होता है आउटर मोस्ट शेल में, कितने हैं 4 हैं, यहाँ डॉट बना देते हैं, 4 बना दिए हमने। ऑक्सीजन का हमने लिख ही रखा है अभी ऊपर, यहाँ पे लिखा था। तो कितना होता है ऑक्सीजन का 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और क्या लिखेंगे इसके 2 फर्स्ट सेल में होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या करेगा देखिए 2 दे देगा इसको। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट सेल एक ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर ये क्योंकि ये सेम एलिमेंट्स को ही देना प्रेफर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये 2 नहीं देगा, इसको 1 ही देगा। ठीक है, उसके बाद एक और ऑक्सीजन, इसको भी क्या करेगा 1 इसको दे देगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या बने हैं, कार्बन 1 ही है, रो कितने हैं 3 हैं, मतलब कि ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं। अब इसका भी 1 बच गया है और इसका भी 1 बच गया है, 2 इसको और कैरी करने हैं, बोरो करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे कार्बन 1 है तो इसने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितनी है 3 है तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लिख दी। अब यहाँ पे भी देखिए एक और बोरो करना है, मतलब कि एक इसको बोरो करना है, एक इसको बोरो करना है, इनको उधार लेना है किसी से और उधार लेना है, बोरो करना, गेन करना। कैसा नेगेटिव वर्क है तो यहाँ पे कितने लेने हैं 2 लेने हैं, तो 2 नेगेटिव ऐसे हम लगाएंगे। और ये 2 नेगेटिव कैटायन अनायन जब बनाएंगे तो ये रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हमें काम आएंगे। अब स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि जो नाइट्रेट है वो कैसे बना है, कार्बोनेट है वो कैसे बना है, इनकी आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कर सकते हैं जो। तो इस तरह से आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने नाइट्रेट बताया आपको, कार्बोनेट बताया, सल्फेट भी ऐसे ही है, सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। बाइकार्बोनेट भी ऐसे ही होते हैं, आपको ये लर्न भी करने हैं। जैसे ही आप समझते रहते हैं साथ साथ इनको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, खुद बना के देखिए। नहीं बनते हैं तो आप अपनी कन्फ्यूजन को और मेरे को बताइए, मैं आपको कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक की ही बात कर रहे हैं। तो बेसिक में एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी के बारे में भी आपको जानना चाहिए। 9th क्लास में भी आपको बताया था। देखिए एटोमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग मोलिक्यूल इज नोन एज ए एटोमिसिटी। जो बहुत मतलब 1 या 2 या उससे ज़्यादा एटम जब मिलकर कंस्टिट्यूट आपस में मिलकर मोलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। मोलिक्यूल्स में क्या होता है, अगर सेम एटम होते हैं, एक तरह के एटम होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर डिफरेंट एटम होंगे, यहाँ पे लिख रखा है डिफरेंट अगर एटम होंगे तो इनको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। डिफरेंट एटम होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड्स बोला जाएगा। जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग क्या है, इसमें डिफरेंट एटम्स हैं, तो डिफरेंट एटम्स है तो इनको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड बोला जाएगा। अगर सेम एटम होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूल बोला जाएगा। और मॉलिक्यूल्स में भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राई एटोमिक और टेट्रा एटोमिक, इस तरह से होते हैं। देखिए मोनो एटोमिक में ऑल मेटल्स आती हैं, सभी मेटल्स मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था, एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है। ठीक है, अर्थ मेटल होती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है। वो सभी की जो वैलेंसी होती है उसके बारे में बता रखा है। सभी की वैलेंसी 1 होती है या फिर वैलेंसी 2 होती है। याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत सी जगह हमने देख भी रखा है। ठीक है, ऑल मेटलोइड्स आते हैं इसमें और नोबल गैसेस आती हैं। नोबल गैस जैसे हमने देखा था जिनका ऑक्टल जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डायटोमिक होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायटोमिक, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे डायटोमिक हाइड्रोजन कैसे शो करता है, डायटोमिक स्ट्रक्चर अपना शो करता है। ऑक्सीजन भी डायटोमिक स्ट्रक्चर शो करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, शेयरिंग के द्वारा ही एक दूसरे की शेयर से अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्सीजन भी डायटोमिक स्ट्रक्चर करता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तरह ही हमें याद रखने हैं कि जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डायटोमिक होते हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसमें जब हम रिएक्शन करेंगे। उसके बाद ट्राइएटोमिक होता है। ट्राइएटोमिक जैसे ओजोन हमने पढ़ रखा है, ओजोन इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। टेट्राएटोमिक होता है, टेट्राएटोमिक जिसमें 4 होते हैं, P4। उसके बाद
ऑक्टा एटॉमिक है जिसमें 8 होते हैं, जैसे सल्फर 8 हम पढ़ेंगे सल्फर को किसमें, लेसन नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, अब इनको कंफ्यूज नहीं होना कि इनको कैसे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ट्रिक टू लर्न। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2, ऑक्सीजन O2, आयोडीन I2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसको कैसे याद करेंगे। H से क्या बनाया मैंने, हैव, N से नो, F से फियर, हैव नो फियर ऑफ आइस, Cl2 कोल्ड, क्लोरीन से क्या बनाया है, कोल्ड, और ब्रोमीन से क्या बनाया है, बिस्लेरी। हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बिस्लेरी। क्या है, अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो अगर हमें बिस्लेरी पीनी हो, जैसे आपको पता है बिस्लेरी आती है बोतल्स में, तो हमें क्या लगता है, डर लग जाता है कि कहीं ये ठंडी ना हो, बिल्कुल ज़्यादा कोल्ड ना हो, क्योंकि ज़्यादा कोल्ड होगी तो अब ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा वो ठंडी लगेगी, तबीयत खराब होने का भी डर रहेगा। तो कैसे पढ़ेंगे, हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बिस्लेरी। ठीक है, आइस जैसी कोल्ड ठंडी बिस्लेरी से डरने की जरूरत नहीं है। तो हमें तो सिर्फ रिएक्शन याद करना है इसको, ताकि हमें जो हमारे डाई एटॉमिक हैं ये याद रहे हमें, तो इनको हम रिएक्शन करेंगे तो आसानी से इनको लगा पाएंगे। और इसको जैसे ही आप देखोगे रिएक्शन करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। अगर आप इसको ऐसे याद कर लेते हैं आसानी से याद भी हो जाएगा, और वहाँ पे कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। तो इसको भी ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, साइंस की नोटबुक में। उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो डेली लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे अगर हम दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, अगर उसको बिना बॉईल किए रख देते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो वो क्या हो जाता है, सोर हो जाता है, खट्टा होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हुई है उसके अंदर। उसके बाद अगर हम और देखते हैं उसके एग्जाम्पल, तो जैसे हम मोमबत्ती लेते हैं, कैंडल लेते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो भी क्या है, मोम पिघलता है, वो जलती है, हमें क्या देती है, लाइट देती है। तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कागज़ को जला देते हैं, कागज़ जलने के बाद क्या बना देता है, ऐश बना देता है, मतलब कि राख बना देता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और आपने सभी ने देखा होगा कि आयरन होता है, आयरन जब हम उसको फ्री एयर में, मतलब कि एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन होती है एयर में प्रेजेंट, तो उसके साथ और जो नमी होती है, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो उससे रिएक्शन कर लेता है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और क्या बना देता है, रस्ट बना देता है, जो उसके ऊपर एक जो भुरभुरी सी, जो एक येलोइश और ब्राउनिश टाइप की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग लग जाता है उसके ऊपर, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन के बारे में एक डेफिनेशन देख लेते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स रिमेंबर है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, केमिकल चेंज बताया गया है। केमिकल चेंज क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है। इज कॉल्ड केमिकल चेंज, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, एक कागज़ को जला दिया तो क्या बना है, नया सब्सटेंस बना है, राख बनी है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे से अलग है। उसके बाद देखिए, केमिकल रिएक्शन ए प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होता है मतलब कि जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले से अलग होंगी। देखिए, इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, उसी को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। और केमिकल रिएक्शन एक जनरल जो रिएक्शन है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक जनरल रिएक्शन है, हमें पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं वाटर। ठीक है, इसको हमने वर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये लिए हैं ऊपर, ये क्या है, रिएक्टेंट हैं। ठीक है, रिएक्टेंट जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे वो रिएक्टेंट हैं। यहाँ पे क्या है, ये है प्रोडक्ट। क्या बना है, प्रोडक्ट, ये कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, वाटर बना है, जो वो प्रोडक्ट है वो कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने वर्ड की फॉर्म में लिखी है, इसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन है, वर्ड की फॉर्म में लिखी हुई है। लेकिन हम हर बार वर्ड की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन हम करेंगे, केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन करते हैं, तो वर्ड की फॉर्म में सारी रिएक्शन को हम नहीं लिख सकते। तो इनको हम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जो सिंबल्स मैंने आपको बताए थे कि इन सिंबल्स को आपको याद करना है, तो वही सिंबल्स यहाँ पे यूज करेंगे। हमें पता है यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हाइड्रोजन होती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन हमने एलिमेंट लिखा है, और मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में कि ये डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर शो करता है। तो क्या लिख लगाएंगे इसके बाद, यहाँ पे लगाएंगे H2। तो जहाँ भी हम हाइड्रोजन लिखेंगे वहाँ पे H2 हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर शो करता है, तो इस पे भी क्या लगाना पड़ेगा, O2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे आपस में मिलकर, ये सभी को पता है H2O बनाएंगे ये। ठीक है, H2O बनाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें इनको हर बार बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा, बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। बैलेंसिंग अब क्या है, ठीक है, बैलेंसिंग अब क्या है, तो इसको मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि बैलेंस जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम यहाँ प्रेजेंट हैं, तो उतने एटम यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे H2 यहाँ पे इसका तो कंप्लीट है, H के यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, जितने यहाँ पे हैं उतने ही एटम्स यहाँ पे होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इसको बैलेंस करते हैं हम, तो बैलेंस करते हुए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे करेंगे हम कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो अगर हमें देखिए इसमें एक और चीज़ होती है कि जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे कम जिसका नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना बेहतर रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। और जब भी हम बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जब बैलेंस करते हैं तो आगे ही लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो जब बैलेंस करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगा आपको कि किस तरह से बैलेंस किया है, क्यों हमने बैलेंस किया है इसको। ठीक है, अभी मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ पे कितने हो गए, अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो गया, 4 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बचा हुआ है, तो इस 2 की यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गई है, तो कितना हो गया है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ भी 2 हो गए हैं। अब देखो कन्फ्यूजन की बात ये है कि यहाँ तो 4 और 2 हो गए हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, उनमें जो ये है वैल्यू पूरी होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए एटम्स की। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने 2 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया है, 4 हो गया है। तो अब देखिए बैलेंस हो गया बिल्कुल, यहाँ पे 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2 है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है, आगे हम बहुत से रिएक्शन करेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। क्योंकि जो बेसिक मैंने आपको इसका बताया, अगर वो बेसिक आपको लर्न है, वो बिल्कुल आसानी से आप इस लेसन को कर पाएंगे, बहुत ईजी लेसन हो जाएगा आपके लिए ये। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन मैंने ये लिखी थी जो वर्ड की फॉर्म में थी, अगर उसको सिंबल की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उसी को क्या बोल लेंगे हम, केमिकल इक्वेशन बोल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ये ऐसे कैसे आप बेसिक जो भी मैं करवा रहा हूँ अपनी नोटबुक में आपने करना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये डेफिनेशन केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है, केमिकल इक्वेशन भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपने लिखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी आपने लिखना है, ये रिएक्टेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको रिएक्टेंट बोला जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट, दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन
केमिकल रिएक्शन, वो एक ऐसा सब्सटेंस जो किससे बना है, केमिकल रिएक्शन से बना है, मिलकर केमिकल रिएक्शन हुई है रिएक्टेंट की आपस में, तब बना है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आपको ये 4 और 1 जो मैंने आपको बताई है उसको अपनी नोटबुक में राइट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ 9th क्लास की गाइड है, 9th क्लास में कुछ फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे कैसे बने हैं, तो उनके बारे में दोबारा से एक बार आपको 2-4 करवा देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। देखिए सोडियम ऑक्साइड कैसे बना था, यहाँ पे दिखा रखा है सोडियम ऑक्साइड, मैंने आपको अभी बताया था। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 पॉजिटिव होती है, क्योंकि सोडियम क्या एक मेटल है, तो मेटल की अधिकतर वो 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ऐसे ही होती है, या 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डोनेट करना चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में को, किसी को देना चाहते हैं, तो 1 पॉजिटिव, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ऑक्सीजन की हमें पता है 2 नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैटायन है और ये एनायन है, मैंने बताया था कोई भी कंपाउंड बनेगा तो ये कैटायन और एनायन की ज़रूरत होगी। उसके बाद ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है यहाँ लिख देते हैं हम, इसकी वैलेंसी को यहाँ लिख देते हैं। अब हमें प्लस माइनस ध्यान नहीं रखना है, तो इसको इसकी तरफ लिख देंगे, इसको इसकी तरफ लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे ए और आएगा, सोडियम होता है Na2O। अब 1 को तो हम लिखते नहीं, तो 1 ऐसे ही छोड़ देंगे, Na2O। उसी तरह अगर हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, इसको बड़े ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे डायरेक्ट दे के रखेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड की इससे रिएक्शन करवाओ, वाटर से रिएक्शन कराओ या किसी से रिएक्शन कराओ, तो अगर हमें बेसिक फार्मूले ही नहीं आएंगे बनाने तो हम रिएक्शन कैसे कराएंगे, फिर हमें वो याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा उसका। तो इसको ध्यान से समझिए, कहीं कन्फ्यूजन आती है तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे अगर आप अपने जो डाउट हैं वो पूछेंगे तो। देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें पता है एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2 8 8 और 2 10 और 1 13 13, ये किसी को मतलब कि 3 जो इसके आफ्टरमोस्ट सेल में बचे हैं ये किसी को डोनेट करना चाहता है। क्लोरीन का 17 होता है, आप देख सकते हैं दोबारा करके, क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है, तो ये क्या चाहता है कि एक किसी पे से ले ले। ठीक है, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 होते हैं, क्या इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, देखिए क्लोरीन का 17 होता है, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार, 2 8 और 7। 1 ये चाहता है कि किसी पे से ले ले और यहाँ पे 8 अपने कंप्लीट कर ले, तो यहाँ पे 1 होगा नेगेटिव, ये साइन लगाया जाएगा, कैटायन एनायन आपस में मिलेंगे। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका 1 यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पे इसका 3 लिख दिया, तो इसके साथ 3 लगाएंगे, इसके साथ 1 Al1Cl3, और 1 को तो हम लिखते नहीं तो इस तरह से लिख देंगे AlCl3। अब आपको स्टूडेंट 2 मैंने करवा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद देखिए सोडियम सल्फाइड है, आप इनको भी साथ साथ जैसे वीडियो रोक के इनको लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे आप करेंगे जब पूरा लेसन करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, आपको किसी भी को रिमेंबर या मतलब कि रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बहुत आसानी से समझकर आप उसको कर लेंगे जो भी रिएक्शन आगे आएंगी। देखिए सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड कैसे बना है, सोडियम सल्फाइड में Na होता है हमें पता है, सल्फाइड आइड लगता है जब आयन बनाते हैं, ये सफिक्स हैं बहुत तरह के, आयन बनाते हैं तब सल्फाइड लग जाता है, तो सल्फर से मिलकर ही बना है, सल्फर हम देख लेंगे, सल्फर से मिलकर ही क्या बना है, सल्फाइड बना है। जब एनायन बनाएगा तो ये जो सफिक्स होते हैं लग जाते हैं, आइड लग जाता है उसके पिछली तरफ। तो सोडियम का फर्स्ट होता है 1 होता है, अभी हमने देखा है। और यहाँ पे सल्फर का क्या होता है, सल्फर होता है 16 में करके दिखा देता हूँ, 2 अगले में 8, मतलब कि के सेल में 2 हो गया, एल सेल में 8 हो गया। अब तक तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से रिवाइज हो गया होगा, याद आ गया होगा सारा कुछ। 2 8 और 2 10, और यहाँ पे कितने बच गए हैं, 6 बच गए हैं। क्या चाहता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा करना चाहता है, एम सेल में है। ठीक है, तो ये क्या चाहता है कि 2 किसी पे से बोरो कर ले, ठीक है, उधार ले ले, गेन कर ले, तो क्या है नेगेटिव वर्क है तो यहाँ पे नेगेटिव, ये देना चाहता है पॉजिटिव वर्क है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया हमने। तो क्या करेगा, इसको उल्टा करके लिखेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, ये इसकी तरफ चले जाएगा, इसकी तरफ चले जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं, इसके 2 लिखेंगे, N2S, क्या बन गया, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और आपको बता देता हूँ, कुछ आपको फिर दिखा दूंगा, वो आप खुद से करके देखना। Mg 2 पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव होता है, आपने खुद देखना है। OH नेगेटिव होता है, ठीक है, OH हमने पहले भी देखा है, OH कहीं पे आपने देखा था, OH नेगेटिव जब हमने एसिड एंड बेस किया था
तो एसिड एंड बेस में हमने देखा था कि जो बेस होते हैं जब वो वाटर में मिलते हैं तो वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस हमें देते हैं, OH नेगेटिव आयंस उसमें डोनेट कर देते हैं वो, ठीक है, वहाँ पे उसमें से OH नेगेटिव आयन निकलते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं। तो वो इसी तरह से OH नेगेटिव आयन जब वो देते हैं तभी वो अपनी बेसिक जो करैक्टरिस्टिक का वो शो करते हैं। अब देखो इसमें OH नेगेटिव है तो यहाँ पे ये समझने का है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, -1 है, यहाँ हमने 1 रख दिया। देखो ये मैं आपको बता भी देता हूँ OH कैसे बना है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में जैसे हमने कार्बोनेट बनाए थे इसके 6 होते हैं, हमें पता है 8 होता है, तो 2 और 6 को मैंने यहाँ दिखा दिया डॉट स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, एक ही इसको दे देगा। अब यहाँ पे जब इसको दे दिया है तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर अब ये कंबाइनिंग स्टेट में रहेंगे, हमेशा ही रहेगा OH, लेकिन अभी एक और इसको चाहिए, 6 थे, एक मिल गया 7, लेकिन एक और चाहिए 8, तो इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसको एक अभी बोरो करना है। और मैग्नीशियम के पास कितने हैं, मैग्नीशियम का देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 1, तो 1 इसकी तरफ 2 इसकी तरफ ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे OH है, OH है तो यहाँ पे ब्रैकेट करके इसको लगाया जाएगा MgOH2, क्योंकि हम इसको अगर ऐसे लिख देते हैं MgOH2 तो ये 2 सारे के साथ हो गया, लेकिन है बस इसके साथ, तो इसलिए लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप इनको समझ गए होंगे। अब मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ जिससे आप खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनकी इनको आप देख सकते हैं। एल्युमिनियम, ये सल्फेट लगा हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट बोल लेंगे इसको, कैल्शियम क्लोराइड बोल लेंगे, ठीक है। इनको भी आप देख सकते हैं कि क्या इनके नाम है। देखिए पोटेशियम लगा हुआ है, और NO3 मैंने बताया था आपको कि नाइट्रेट होता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाएगा। ये है पोटेशियम सल्फेट, SO4 लगा है तो सल्फेट बोला जाएगा। ये कार्बोनेट होता है CO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाएगा। कुछ और दिखाता हूँ आपको, ये है स्टूडेंट्स कुछ, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड खुद बना के देखना आपने, एल्युमिनियम क्लोराइड खुद बनाना है। इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके खुद बना के इनको देख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद ये फिर कुछ फॉर्मूलेज हैं किस तरह से बनाए हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आप इन सारों को एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस लेसन में। उसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूले ये हैं, इनको भी आप बना के देख सकते हैं, यहाँ पे ये हैं, इनको आप बना के देख सकते हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों की डायरेक्ट ज़रूरत होती है। तो आप इनको बना के देखिए, समझ आएंगे। आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आ जाते हैं अपनी नोटबुक में इनको भी राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स।